नमस्कार दोस्तों, आरोग्य धाम के सोशल मीडिया हैंडल पे आपका फिर से स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में आपको मेरे एडमिन मैनेजर अभिषेक जी ने बताया था कि हमने एक सर्दी में हमदर्दी नाम से ड्राइव शुरू करी है, होप फॉर हेल्थ। होप फॉर हेल्थ ये ड्राइव उन लोगों के लिए है विच आर टेम्प्रेरी स्लम रेजिडेंट्स। देखिए, कुछ ऐसी बस्तियां होती हैं जो परमानेंटली वहीं बसी हुई हैं, जैसे बिंदाल की बस्ती है, पटेल नगर की बस्ती है, जो परमानेंटली स्लम एरियाज़ हैं। होता क्या है कि ये जो परमानेंट स्लम एरियाज़ हैं, इनमें जो लोग होते हैं वो आपके घरों में जो काम करने वाली मेड्स हैं, जो जनरली जो नगर पालिका के लोग होते हैं, जो कार्यरत लोग होते हैं ना, ये इन एरियाज़ में रहते हैं। दे आर कॉल्ड परमानेंट स्लम एरियाज़। दे इवन हैव आधार्स, दे आर बेसिकली वोट बैंकर्स ऑल्सो। सो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं सर्दी में हमदर्दी में। ये जो ड्राइव है, दिस ड्राइव इज़ पर्टिकुलरली फॉर टेम्प्रेरी स्लम्स। जैसे कि आपने खनन सुना होगा। खनन होता है, तो अगर आप मालदेवता नदी की तरफ जाएं, सौंग नदी कहते हैं उसको, मालदेवता नदी की तरफ जाएं, हम में से ज़्यादातर जो यूथ आजकल हमारे यहाँ आया हुआ कुछ यूथ भी है, वो तो बहुत सारे लोग जाते होंगे। अगर मैं इनकी तरफ देख के पूछूं तो आप गए ही होंगे ना मालदेवता की तरफ, जहाँ बड़ी सारी टपरियाँ, सबने जाके वहाँ चाय पी होगी, छोले कुलचे भी खाए होंगे, मैंने भी खाए हैं। जोर से बोलो हाँ। बट वहाँ एक चीज़ देखने वाली और है, वो ये है कि 8 महीने के लिए जब खनन का काम चलता है तो वहाँ पे पूरी बस्ती लग जाती है एक। अगली बार जब आप जाएं तो आप ज़रूर देखिएगा कि फॉर 8 months टिल द टाइम वो नदी चलती है, तब तक वहाँ पूरी बस्ती बनती है और उनकी घर, एंड दिस इज़ फॉर 8 months। ये जो बस्तियाँ होती हैं, दे आर टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स एंड दे आर ओनली फॉर 8 months। और ये इसी सर्दी वाले माहौल से लेके जून तक होती है, जब तक बरसात नहीं आती है। बरसात में बंद हो जाती है। सो ये जो टेम्प्रेरी रेजिडेंशियल स्लम एरियाज़ बनते हैं, इनके पास, क्योंकि ये टेम्प्रेरी होता है ना, तो इनके जो घरों की कंडीशंस होती है, जो इनके रहने के तरीके होते हैं, इनके पास पानी का स्रोत भी सिर्फ नेचुरल रिसोर्स होता है। उसके सिवाय इनके पास पानी के म्यूनसिपालिटी का नल नहीं आता है इनके लिए। जैसे बाकी स्लम्स में म्यूनसिपालिटी का नल या टैंकर्स आते हैं, इनके पास नहीं आता है। सो सर्दी में हमदर्दी या होप फॉर हेल्थ जो हमारी ड्राइव है, ये बेसिकली इन लोगों के लिए है। वी आर कलेक्टिंग योर ओल्ड क्लोथ्स, योर ओल्ड शूज़, वट एवर यू कैन डोनेट, वट एवर यू कैन गिव फॉर दीज पीपल, ताकि इनकी जो 8 महीने की ये बस्ती, ये अधूरी ज़िंदगी जो ये जीते हैं 8 महीने के लिए, इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाया जा सके इस सर्दी। किसी भी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला, इरादा, जो हमने बना लिया, हमने तय कर लिया कि हम ये करेंगे, एंड वी स्टार्टिंग दिस कैंपेन टुडे, आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होता है सहयोग, दी सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन, वन एंड ऑल, सपोर्ट फ्रॉम यू, सपोर्ट फ्रॉम आवर पेशेंट, सपोर्ट फ्रॉम दी सोसाइटी। और इसी सपोर्ट में जुड़ने के लिए और इसी में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास आज कुछ यंग एनर्जेटिक युवा एनर्जी आई है। एवरीबडी इज़ रनिंग टूवर्ड्स यूथ, बिकॉज जो चीज़ आप यंग लोगों को बता सकते हैं, अगर आपके साथ यूथ जुड़ा हुआ है, अगर आपके साथ यंग सोच और एनर्जी जुड़ी होती है, तो आप बेसिकली 70% ऑफ द कम्युनिटी के अंदर उसे ले जा सकते हैं। बिकॉज यही लोग हैं जो आज हैं और हमारा आने वाला फ्यूचर भी है। सो ऐसे ही यंग एनर्जेटिक पीपल, एक आज अ ग्रुप ऑफ दीज किड्स हैव कम टू अस टुडे। ये हैं बेसिकली प्राउड पहाड़ी सोसाइटी। पिछले दिनों हमने मतलब इनके साथ मिलके वी डिड महोत्सव इन्होंने किया था। क्या था? घुघुती महोत्सव बेसिकली, है ना। सो घुघुती महोत्सव क्या था, क्यों है, ये सोसाइटी क्या है, ये आपको खुद ही बताएंगे। ये लोग कॉलेज पास आउट्स भी हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, एंड दे बेसिकली वर्क ऑन द कल्चर। ये हमारे अपने उत्तराखंड के कल्चर के ऊपर काम करते हैं, इन दी अपलिफ्टमेंट एंड ब्रिंगिंग फॉरवर्ड ऑफ दैट कल्चर, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है और बहुत अच्छी बात है। और यही एक चीज़ ने हमें जोड़ा था इनके साथ। तो हमने पिछले दिनों इनके साथ मिलके घुघुती महोत्सव किया था, जो 2 दिन का महोत्सव था, विच टॉक्स अबाउट द कल्चर ऑफ उत्तराखंड, हमारे खाने के बारे में, हमारे डांसेस के बारे में, हमारी जो कला है उसके बारे में, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चे बताते हैं। उनकी प्रदर्शनी होती है और 2 दिन तक ये सेलिब्रेट करते हैं द कलर्स ऑफ उत्तराखंड। तो इनके साथ एसोसिएट होकर हमने किया था, वो आई थिंक आपने हमारी पोस्ट में भी पिछले कुछ दिनों में देखा होगा। सो आज ये बच्चे आए हैं हमारे साथ, हम इनसे जुड़े थे, आज ये हमसे जुड़ने के लिए आए हैं। तो अब मेरी टीम आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराएगी। ये दे आर दी सपोर्टर्स इन होप
फॉर हेल्थ, तो हेल्थ तो हम हैं ही, और होप लेके बच्चे हमारे साथ आए हैं। थैंक यू प्राची मैम, आपने हमारा इंट्रोडक्शन किया यहाँ पर। और साथ में मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आरोग्य धाम वेलफेयर सोसाइटी को कि पंचम घुघुती महोत्सव को हमने जो सफल आयोजन जो हमने किया उनमें आपका सहयोग रहा, और जिसमें कला, परंपराओं और संस्कृति के जो रंग हमने बिखेरे, वो पूरी प्राउड पहाड़ी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये नई मुहिम है, इस सर्दी में थोड़ी हमदर्दी, पूरी प्राउड पहाड़ी टीम आपके साथ है। और जो भी कपड़े से लेकर या पेन है, बुक्स हैं, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे, ये हम सभी की कोशिश रहेगी। और आरोग्य धाम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो भी ये कैंपेन किया गया है, यह कहीं ना कहीं एक छोटा सा बदलाव ज़रूर लाएगी। नमस्कार, मैं विनोद बघेल, मैं प्राउड पहाड़ी सोसाइटी का एक्टिव वॉलंटियर हूं और उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें भी हूं। थैंक यू प्राची मैम। आरोग्य धाम वेलफेयर सोसाइटी जो कैंपेन कर रही है उसके साथ प्राउड पहाड़ी सोसाइटी पूरा सहमत और पूरे सहयोग करेगी। हमारे अध्यक्ष गणेश धामी ने अभी इससे पहले आपको बताया। प्राउड पहाड़ी सोसाइटी ने जो अभी घुघुती महोत्सव कराया, पंचम घुघुती महोत्सव, उसमें आरोग्य धाम ने एक हमारे प्रायोजक में थे, जो मूल प्रायोजक थे हम, उसमें आरोग्य धाम ने बहुत सपोर्ट किया। और जो कैंपेन आरोग्य धाम वेलफेयर सोसाइटी कर रही है इस सर्दी में थोड़ी हमदर्दी, तो मैं तमाम युवाओं को, देहरादून में रह रहे तमाम युवाओं को जो यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं या अभी किसी व्यवसाय में हैं, उन तमाम युवाओं को मैं उनसे आह्वान करूँगा कि अपने अपने तरीके से जो भी सहयोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो किताबों से लेकर हो, अपनी दैनिक चर्या में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी और ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत हो, उसको किस तरीके से हम एक दूसरे के सहयोग कर सकें, तमाम युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी जुड़िए इस मुहिम से, और इस मुहिम के साथ हम एक कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सहारा देकर इस मुहिम को सक्सेस करें। थैंक यू सो मच।